20 दिसंबर को अब सारी परंपराएं जो भी प्रक्रियाएं थी सरकार के बीच में और ऑनरेबल कोर्ट के बीच में सारी पूरी हो चुकी है। और 20 तारीख को 20 दिसंबर को जो हेयरिंग है उसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के लिए खुशखबरी आ सकती। आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर में तमाम मीडिया के मित्रों का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जितने भी हमारे एसपीओ भाई और बहनें हैं उनके मुद्दे को लेकर पिछले 6-7 साल से हम कंटिन्यू संघर्ष कर रहे हैं। और बड़े खुशी की बात यह है कि कुछ दिन पहले डीजी साहब का भी बयान आया है, मगर यहाँ जम्मू कश्मीर में एक परंपरा बन चुकी है कि कहना कुछ और करते कुछ और हैं। एक तरफ से डीजी साहब ने परसों बयान दिया कि हमें जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के साथ बहुत हमदर्दी है, हम उनको बड़ी अच्छी नज़र से देखते हैं। दूसरी तरफ से अब जो हमने पिटीशन फाइल किया था उसमें डीजी साहब का रिप्लाई आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये मैं बताना चाहूँगा, हमारी 2 पिटीशनें थी, अब दूसरी रिप्लाई भी आ चुका है। जिसमें ये थोड़ा जूम करके इसको देख लीजिए। डीजी साहब ने कहा है कि 34 लाख के करीब अगर हमारा कोई एसपीओ भाई शहीद होता है तो उसको हम 34 लाख रुपये हम एक्सग्रेशिया रिलीफ के तौर पर देते हैं। और तीसरी बात, ये इनकी सर्विस टेम्परेरी है, इनको सैलरी हम नहीं देते, इनको हारमोनियम के नाम पे मतलब इनको जो भत्ता दिया जाता है, यानी जहाँ से भी हो सका है उनसे तो उन्होंने इनको इग्नोर किया है और एसपीओज को नज़रअंदाज किया है। और कल परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एसपीओज के साथ हमें बहुत हमदर्दी है, हमारे एलजी साहब और हमारे होम मिनिस्टर साहब इनके बारे में संज्ञान ले रहे हैं और इनके हक में बहुत जल्द बहुत और कुछ अच्छा करने जा रहे हैं हम। मैं उस बयान का डीजी साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ, मगर जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से युवा के साथ यहाँ के डेली वेजर्स के साथ, यहाँ के एसपीओ भाइयों के साथ, बहनों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ पर होम मिनिस्टर साहब यहाँ पर आते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनका बयान होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है, ज़मीनी सतह पे आपको कहीं नजर नहीं आया। दूसरी तरफ से जो ऑनरेबल हाई कोर्ट से नोटिस इशू होता है उसमें रिप्लाई में डीजी साहब कुछ और लिखते हैं और बयान में कुछ और बोलते हैं। ये इनकी नीति में खोट अगर है तो उसको क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख का एसपीओ भाई और बहनें काफ़ी टाइम से शहादत तक दे रहे हैं और अपने हकूक से महरूम हैं, उनको इंसाफ मिल जाना चाहिए। और सभी लोग इस वजह से कह रहे हैं कि बहुत जल्द हम इनके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। उसके लिए हमने पिछले 7 साल से जो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संज्ञान लिया है, पूरे देश में आवाज पहुंचाई, इन ऑफिसरों को बेनकाब किया है, तब जाके जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ की बात सुनवाई कुछ हुई है, किसी हद तक उनको सैलरी में इजाफा हुआ, जो भी अभी तक मूवमेंट हुई, सभी मुद्दों के साथ, सभी बातों के साथ आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन और हम जुड़े रहे हैं। और पिछले 7 साल से जो हमने संघर्ष किया है, हमें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है, ना हमें किसी के ऊपर कोई शिकवा है, मगर हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को तुरंत उनका हक मिल जाना चाहिए, उनको जो रेगुलर पॉलिसी, उनके जो सैलरी कांस्टेबल के बराबर और एक्सग्रेशिया लीव एक कांस्टेबल के बराबर उनको दी जानी चाहिए। जब कोर्ट से नोटिस इशू हो चुके हैं, होम मिनिस्टर साहब के 3 लेटर आ चुके हैं इनके हक में, आप डीजी साहब बयान तो दे रहे हैं इनके हक में, मगर रिटर्न में क्या दे रहे हैं ये हम पूछना चाहते हैं। खैर, हमसे बेहतर ऑनरेबल हाई कोर्ट जानता है, वो उनके पास ये अधिकार है, कानून से बड़ा कोई नहीं। 20 दिसंबर को अब सारी परंपराएं जो भी प्रक्रियाएं थी सरकार के बीच में और ऑनरेबल कोर्ट के बीच में सारी पूरी हो चुकी है। और 20 तारीख को 20 दिसंबर को जो हेयरिंग है उसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के लिए खुशखबरी आ सकती है, जबकि अब कुछ लीडर भी बयान देने लग गए। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं उन सभी को
क्योंकि अब उनकी ज़बान पे एसपीओ की हमदर्दी तो आ चुकी। हमें किसी भी किस्म की क्रेडिट की कोई लालच नहीं, हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हमारी नहीं है, मगर जो लड़के और हमारी बहनें और हमारे भाई हम सब की रक्षा करने के लिए, जम्मू कश्मीर की हिफाजत करने के लिए, देश की हिफाजत करने के लिए अपनी जानों तक नजराना पेश कर दिया, जिन्होंने शहादत तक दे दी, उनको मात्र 200 रुपये हम देंगे। तो ये हमने पिछले 7 साल से जो आवाज उठाई है वो आज तकरीबन अब हर एक लीडर के ज़बान पर पहुंच चुकी है और डीजी साहब भी इनके हक में अब बयान देने लगे हैं। हम सभी को मुबारकबाद देते हैं और ये हम डिमांड करना चाहते हैं कि वक्त रहते ही इन सब के मसले हल किए जाएं। जिस तरीके से 20 तारीख को हमें पूरी उम्मीद है ऑनरेबल हाईकोर्ट से, क्योंकि कानून से बड़ी कोई चीज नहीं, 40,000 परिवार का जो फैसला ऑनरेबल हाईकोर्ट में, और हमें पूरा भरोसा है ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऊपर कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के 40,000 परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। और अब हमें जो प्रॉब्लम्स थी, आज शनिवार, आज की डेट में हमें ये रिप्लाई मौसूल हो चुका। यानी जो दूसरा 2 पिटीशन थी, पहली पिटीशन में हमने ये गुजारिश की थी कि एक जो एसपीओ हैं जम्मू कश्मीर के लद्दाख के, उनको कांस्टेबल के बदले मिलनी चाहिए, रेगुलर पॉलिसी उनकी फ्रेम होनी चाहिए। रेगुलर पॉलिसी के लिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी लेटर इशू कर दिया, वो सेक्रेटरीट से हमने डीजी साहब को मैं काफी अपने भाइयों को शेयर भी की थी। और ये जो रिप्लाई आया आज हमें मौसूल हुआ है ऑनरेबल हाईकोर्ट में, जब एडवोकेट जनरल साहब ने कोर्ट में प्रोड्यूस किया और हमारे एडवोकेट साहब ने हमें कॉपी दी, और मैं अपने तमाम एसपीओ भाइयों और बहनों के सामने ये जानकारी रखना चाहता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओ भाई और बहनें हैं, उनको मैं एक अपना फैमिली का मेंबर मानता हूँ, मानता था, मानता हूँ और मानता रहूँगा। किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी लीडर क्रेडिट ले से हमें कोई उसकी जरूरत नहीं है, मगर सेवा सिंह बाली का जो रिश्ता है जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, वो फैमिली का रिश्ता है, वो आप मरते दम तक कोई नहीं तोड़ सकता। और मैं तमाम एसपीओ भाइयों और बहनों से अपील करना चाहूँगा कि आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जरूर खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं, और ऑनरेबल हाईकोर्ट से आपको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी अब आपके पक्ष में है और ऑनरेबल कोर्ट भी आपके पक्ष में ही फैसला देगा। ये हमें पूरी उम्मीद है। यही पैगाम मैं आज जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ भाइयों और बहनों को देना चाहूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय